क्या हुआ जब हाथ में हथकड़ी लगाए कैदी नंबर 420 पहुंच गया दिल्ली के रामलीला मैदान में। दिल्ली के रामलीला मैदान में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की महारैली से पहले क्या है माहौल। दोस्तों, आप जानते हैं आज है 14 दिसंबर। पिछले कई हफ्तों से कांग्रेस पार्टी इस महारैली की तैयारी कर रही थी। ये महारैली कांग्रेस पार्टी न केवल चुनाव आयोग के खिलाफ कर रही है, बल्कि बीजेपी के खिलाफ भी चुनावी बिगुल फूंकने के लिए कर रही है। इसके लिए तैयारियां ये हैं कि कम से कम 5 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का यहाँ पर टारगेट रखा गया है। लेकिन इस बीच अलग अलग तस्वीरें रैली शुरू होने से पहले की मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। क्या हुआ जब एक महिला हाथों में हथकड़ी लगाकर कैदी नंबर 420 बनकर पहुंच गई रामलीला मैदान। इंटरेस्टिंग तस्वीर है। ये तस्वीर है हमारे देश की रैलियों की अलग अलग रंगों की। और यहाँ पर इस महिला ने, जो कि कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता ही हैं, उन्होंने कैसे केंद्र की मोदी सरकार और चुनाव आयोग को निशाने पर लिया, हाथ में हथकड़ी बनाकर। कुछ इस तरह से देखिए, आज भारत देश की जनता की निगाहों में सबसे बड़ा अगर कोई गुनहगार है तो कैदी नंबर 420 ज्ञानेश कुमार है। तो आज मैं यहाँ पर खुद ज्ञानेश कुमार का कैरेक्टर इसलिए प्ले कर रही हूँ महिला कांग्रेस की ओर से, क्योंकि ये जो जनता है इनके साथ धोखा हुआ है। वोट चोरी केवल वोट चोरी नहीं है, ये पेपर लीक की चोरी है, ये महिला अपराध की चोरी है, ये महंगाई की चोरी है, ये बढ़ते टैक्स की चोरी है, ये हर तरीके से जनता को लूटने की चोरी है। वोट चोरी जो होती है वो इस देश में एक सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा अपराध है। क्या लगता है आपको, वोट चोरी जो हो रही है इसमें सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो ज्ञानेश कुमार है? ज्ञानेश कुमार जिसके इशारों पे नाच रहे हैं, तो ज्ञानेश कुमार की अक्ल अभी भी ठिकाने आ जानी चाहिए कि उनको समझना चाहिए कि अभी अगर वो नहीं सुधरे तो यही जनता उनके गले में बेड़ियां डाल करके पूरे चौक चौक पर के घुमाएगी। सवाल पूछा जाता है चुनाव आयोग से, ज्ञानेश कुमार तो कुछ बोलते नहीं है, जवाब बीजेपी देती है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ज्ञानेश कुमार जो है वो चुनाव आयोग के हैं, बराबर है। तो चुनाव आयोग बन गया है मोदी आयोग। तो अब आप समझ जाइए, सवाल चुनाव आयोग से, जवाब संदीप पात्रा देते हैं, सवाल फिर चुनाव आयोग से, जवाब स्मृति ईरानी देती। तो जिस तरीके से ठेकेदारी कर रखी उन लोगों ने। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, बहुत से ऐसे कार्यकर्ता थे तो देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर लाए गए थे। जैसे गुजरात से यहाँ पर कार्यकर्ता आए हैं, हैदराबाद से आए हैं, हिमाचल प्रदेश से आए हैं, देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए हैं, हरियाणा से भी यहाँ पर कार्यकर्ता आए हैं। वहीं कुछ कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि आखिर अमित शाह कैसे कह सकते हैं कि 50 साल तक बीजेपी शासन में रहेगी। क्या उनकी चुनाव आयोग से सेटिंग हो गई है? 2014 में और 2019 में और 2024 में वोटिंग चुनाव आयोग से मिलकर वोटिंग मशीन से वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हुए न, तो आज देश का प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी जी होते। और मीडिया जो देश के है ये नहीं, लोकसभा में पूछते हैं कि वंदे मातरम को कोई बहस कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं कुछ हिरण जोशी जो है पीएमओ में रह कर पूरे ऑल इंडिया का मीडिया का कंट्रोल किया, और महादेव कंपनी से विदेश में जो 50,000 करोड़ का घोटाला किया है उस पर बहस नहीं करवाएंगे। और मोदी जी 10,000 करोड़ रुपया पीएम केयर में फंड मिले उसको बहस नहीं करवाएंगे। पुलवामा 19 में हुआ उसको बहस ही नहीं कराएंगे। वंदे मातरम पे बहस होगी। खाली इसका कोई वजूद नहीं है, वंदे मातरम का कोई। अरे भैया, आपने पीएम केयर फंड में कहाँ से पैसा लाया? अभी तो चलो वोट चोरी पे बात करते हैं कि बिहार से हैं आप, बिहार में क्या हुआ बताइए थोड़ा। बिहार में वोट चोरी मशीन, वोटिंग मशीन जो है गलत पकड़ा देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वोटिंग मशीन को बंद करना, जब देश का जनता कह रहा है कि वोटिंग मशीन बंद होना चाहिए और पहले के तरह बैलेट पेपर से चुनाव कराएं, तो दिक्कत क्या है? अमित शाह के देखे लोकसभा में राहुल जी कहे कि साला भागो, इस तरह की भाषा का प्रयोग जब वंदे मातरम SIR पर जब बहस हो रहा था। एक आदमी जो है देश के लिए जो हमें संविधान बताता है उस हक को मारने का प्रयास केंद्र और राज्य सरकार कर रही है। विशेष रूप से जो मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का नहीं है, SIR जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है उसको स्पेशल इंटेंशन रिवीजन की तरह काम कर रही है। दुर्भावना से उन मतदाताओं को मतदान से वंचित करा जा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी का मतदाता नहीं है। तो ऐसी दुर्भावना से ऐसे काम नहीं होने चाहिए। जो देश का संविधान है उसके अनुरूप चले, यही मैं कहना चाहता हूँ। राहुल जी जो सवाल पूछ रहे चुनाव आयोग उसका जवाब नहीं देता है, बीजेपी के नेता जो है चुनाव आयोग का जवाब देने लगते हैं। चुनाव आयोग पंगु हो चुका है। चुनाव आयोग से CJI को क्यों हटा गया? चीफ जस्टिस को जब चुनाव आयुक्त का गठन होता था, चुनाव आयुक्त बनते थे,
तो उसमें चीफ जस्टिस की भूमिका होती थी। इन्होंने चीफ जस्टिस की भूमिका को हटा दिया गया, वो नितांत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये मोनोपोली करना चाहते हैं। आप चाहे चुनाव आयोग देखें, आप ईडी देखें, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, परिवर्तन निदेशालय है, वो तो परिवर्तन निदेशालय की भूमिका का निर्वहन कर रहा है। जिस नेता को भारतीय जनता पार्टी में घुसाना हो उसका काम ईडी कर रही है, आप ईडी उसके छापा मार देती है। आप क्या कहना चाहेंगे? वोट चोरी हो रही है और रामलीला मैदान में लाखों लोग आज इकट्ठा हो रहे हैं, कैसे हुंकार भरेंगे आप लोग? सबसे पहले तो कांग्रेस पे जबरन भ्रष्टाचार और धर्म की राजनीति करके मोदी सरकार ने पहली सीट हासिल कर ली। उसके बाद उनके द्वारा ईवीएम की गड़बड़ी करके दूसरी सरकार हासिल कर ली। तब राहुल जी बोले तो ईवीएम के पीछे हटके वोट चोरी करने लगे। अब जब वोट चोरी पकड़ाई में आने लगी तो ये SIR के द्वारा जो कांग्रेस से जुड़े लोग हैं उन लोगों का नाम कटाकर और इस तरह की वोट चोरी करना चाह रहे हैं। सारा देश राहुल जी के साथ है इस वोट चोरी वाले मसले के अंदर। आप क्या कहना चाहेंगे? वोट चोरी कैसे हो रही है और चुनाव आयोग आखिर राहुल जी के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे पा रहा? सर हम तो राहुल गांधी जी के साथ है। अगर हमारी जनता राहुल गांधी जी का साथ देंगे तो हम ये वोट चोरी का काम रोकेंगे, क्यों हम मोदी जी को खाड़ फेंकेंगे। हमें साथ देना चाहिए राहुल गांधी जी का। क्या कहेंगे आप? ये बिहार जीत लिए वोट चोरी से, हरियाणा जीत लिए, महाराष्ट्र में एकदम जो है उलट पुलट हो गया, आप लोग कैसे देखते हैं इसको? हमारे चंबल में ये प्लान रहता है कि हम लोग वहाँ पे पोलिंग पर लड़ें और हम कार्यकर्ताओं से यही कहेंगे कि जहाँ भी हमारी चोरी हो रही है वहाँ पे बिल्कुल पोलिंग पे अड़ जाएं और हम जमीन से लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक हम लड़ाई लड़ेंगे और चोरी नहीं होने देंगे। चोरी नहीं होने देंगे। तो ये रामलीला मैदान में तमाम लोग जो है वो इकट्ठा हो गए हैं वोट चोरी के खिलाफ, और भी कई लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। महिलाएं भी आई हैं। क्या लग रहा है वोट चोरी जो हो रही है? हमारे देश के लोकप्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी दिल्ली की सभा को संबोधित करने आ रहा है। गरीब नौजवान किसानों के हक और अधिकार की लड़ाई, जो भाजपा सरकार एक जुमलेबाज सरकार है, किसानों को नौजवानों को रोजगार की बात करती है। आज हमारा नौजवान सड़क पर चाय और ठेला पकौड़ी तल रहा है और देश की जनता पर जब अपना अधिकार और हक मांगते हैं तो इनकी पुलिस डंडे और लाठी बजाती है। कहीं नहीं कहीं देश की जनता पर अत्याचार हो रहा है। तो हमारे ऐसे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी इस देश की आवाज को बुलंद करने के लिए, हर युवा की लड़ाई लड़ने के लिए इस रामलीला मैदान में दिल्ली में आए हुए हैं। हम इतनी ताकत में आए हुए हैं। वोट चोरी हो रही है, इस पर क्या कहेंगी? ये वोट चोरी होने का मतलब है सर कि ये कहीं ना कहीं 2-2, 3-3 राज्यों में अलग अलग वोट करते हैं। तो SIR का काम चल रहा है और हम लोग पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता एक सिपाही इसको जगह जगह पूरी खोज करेंगे, सही वोट को रहने देंगे, पूरा हटवा दिया जाएगा। क्या कहेंगे आप? वोट चोरी पूरे देश में हो रही है, पूरे देश में चोरी हो रही है, उसकी लड़ाई माननीय राहुल गांधी साहब लड़ रहे हैं। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारत के संविधान में सबसे बड़ी ताकत वोट की ताकत है। आपका त्योहार हो, ईद हो, दीपावली, होली हो, लेकिन कोई नहीं आएगा। वोट की ताकत वो ताकत है जो बड़ा बड़ा राजा महाराजा आपके दरवाजे पर आते हैं। इसको खत्म करने का काम और संविधान को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। RSS के इशारों पर चलकर इस देश से प्रजातंत्र को खत्म करके राजतंत्र को लाना चाहती है। आज तो लाखों लोग आप लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कैसे हुंकार भरेंगे? दिल्ली गूंज उठेगी। देखिए, हम लोग पहले लड़े थे चोरों से, वो गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और मोदी जी को दिखा देंगे। आज रामलीला मैदान से ये आवाज निकलेगी कि अब वोट चोरी इस देश में नहीं होने देंगे। यानी मंच तैयार है। थोड़ी देर में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के तमाम दिग्गज यहां पर आएंगे। उससे पहले एक माहौल सेट करने की जोर आजमाइश अलग अलग वीडियो शेयर करके कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन इस रैली के सियासी तौर पर राहुल गांधी क्या मायने निकालेंगे, खास तौर पर तब जब बार बार ये कहा जा रहा है कि वोट चोरी कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, वोट चोरी से वोट नहीं मिलेगा। तो इस रैली का क्या उद्देश्य होगा, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, एक चीज है दोस्तों कि ऐसी रैलियों के जरिए आप देश भर के अपने कार्यकर्ताओं को लामबंद करते हैं, एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। ये एक एक्सरसाइज भी होती है पार्टियों की, जिसके जरिए आप अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट रख सकें। कम ही ऐसा मौका होता है कि कोई बहुत बड़ी रैली होती है कांग्रेस की, जो कि दिल्ली में होती है, और देश के अलग अलग हिस्सों से फिर वो कार्यकर्ता लाए जाते हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।